बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। आज का मौजू है सियालकोट के एक बुज़ुर्ग सियासतदान। मैं 1974 में सियालकोट में सिविल जज तैनात रहा। करीबन 1 साल तक मैं सिविल जज तैनात रहा। उस वक्त मेरी उम्र 23 साल की थी जब मैं सिविल जज तैनात हुआ। उस वक्त सियालकोट के एक बुज़ुर्ग सियासतदान ख्वाजा सफदर साहब थे। ख्वाजा सफदर साहब मेंबर शूरा भी थे और उसके अलावा आप बरतानिया से बैरिस्टर भी थे, यानी आपने बार इतला भी किया हुआ था। आप अक्सर मेरी अदालत में मुकदमात की पैरवी के लिए तशरीफ़ लाया करते थे। बहरकैफ मेरे लिए ये बात करना और इंकिशाफ करना बायस सादत और बायस इज़्ज़त है कि ऐसे अजीम बुज़ुर्ग सियासतदान मेरी अदालत में तशरीफ़ लाया करते थे। मुझे याद है आप इतने सादा थे कि आप एक मामूली से साइकिल पर तशरीफ़ लाया करते थे और मुझे अच्छी तरह याद है मैंने उन्हें साइकिल पर सवार होते हुए कई दफ़े देखा। साइकिल भी कोई नया नहीं था, कोई पुराना साइकिल था जिस पर आप तशरीफ़ लाते थे। एक दफ़े सियालकोट के एक वकील साहब से मैं बदसलूकी कर बैठा तो मेरे पास ख्वाजा सफदर साहब वकला की तरफ से तशरीफ़ लाए। रिटायरिंग रूम में आप तशरीफ़ लाए और आपने मुझे बड़े प्यार से समझाया। फरमाने लगे कि जज साहब, वकला भी इज़्ज़त के मुस्तहिक हैं। फ़लाँ वकील साहब से आपने बदसलूकी की है तो उन्होंने मुझे आपके ख़िलाफ़ शिकायत पेश की है। तो इतने प्यार से आपने मुझे समझाया कि दोबारा फिर मैंने किसी वकील से बदसलूकी नहीं की। तो ये सियालकोट के एक बुज़ुर्ग सियासतदान थे ख्वाजा सफदर, जो ख्वाजा आसिफ सियासतदान के वालिद साहब हैं। ख्वाजा आसिफ भी इत्तेफाक से गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में मेरे क्लास फेलो थे। तो आज का ये मौजू सियालकोट के एक बुज़ुर्ग साइंसदान सियासतदान ख्वाजा सफदर साहब इख्तिताम पज़ीर हुआ।